जी नाज़रीन, वंस अगेन इस वक्त मौजूद हैं डी चौक में, क्योंकि डी चौक में बल्कि बिल्कुल साथ ही मेरे आप देख सकते हैं कि पुलिस भी आगे खड़ी हो गई है। और इसके साथ साथ जो पीटीआई के इस वक्त मैं देख रहा हूँ कारकुनान, वो आते हैं और शरारत करते हैं, आवाज़ लगाते हैं। कोई गो नवाज गो की आवाज़ लगा रहा है, कोई जो है वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर की आवाज़ लगा रहा है। और इस वक्त जो है ये सिर्फ बताता चलूँ कि डी चौक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हर तरफ जो है वो कंटेनर्स मौजूद हैं, पुलिस यहाँ बारी नफरी मौजूद है। सरीना चौक बंद है, इसी तरह फैज़ाबाद में जो है वो कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इसी तरीके से अटक में कंटेनर्स मौजूद हैं और जीटी रोड के आप हालात देख रहे हैं। और मोटरवे भी बंद कर दिया गया है। दफ़ा 144 नाफज है इस्लामाबाद में। तनवीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि F6 में बिजनेसमैन भी हैं, एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है और पीटीआई के साथ इनका ताल्लुक़ है। अच्छा तनवीर साहब, ये बताइएगा क्यों आप गवर्नमेंट को तंग कर रहे हैं? वो बेचारी कुछ करना चाह रही है, वो कह रहे हैं जी आप हमें तंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं, इंतशार फैला रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नवीद सती साहब। ना तो हम इंतशार फैला रहे हैं, ना ही सच कोई इस तरह की मूव है। एक्चुअली डेढ़ मंथ पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ जो बिहेव किया है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, ये जो रिजीम चेंज आइडिया था, इट वाज फ्रॉम अमेरिकन साइड। सो उसके अगेंस्ट पब्लिक विदाउट एनी लीडरशिप पर्सनली पाकिस्तान की फेवर में लोग निकल रहे हैं और ख़ुद मुख्तियार बावकार इज़्ज़तदार आज़ाद पाकिस्तान की ये फ़ाइट है। ये आउट ऑफ पीटीआई कंटेस्ट भी जितने भी पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि वो ज़रूर निकलें कल 25 मई को और बावकार ख़ुद मुख्तियार पाकिस्तान की इस मूव के अंदर हिस्सा लें। इंशाअल्लाह लज़ीज़ लोग स्पीडी निकलेंगे। ये बेशक रास्ते सील हों, कंटेनर्स लगें, जो भी हो, गिरफ़्तारियाँ हों, ना हम डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ फोर्सफुली कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ लोग निकलेंगे और होप्स हो कि ये एक पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन एक और चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरीके से मोटरवे भी मुख्तलिफ हमने देखा कि एरिया से बंद कर दिया गया, जेलम पुल से बंद कर दिया गया। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि कश्मीर से आने वालों को रोका जा रहा है, बाराको से पीछे रोका जा रहा है, गिलगित से आने वालों को रोका जा रहा है, KPK से आप की पीटीआई की मुश्किल होगा। इस सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में पीटीआई की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ एरिया से इकट्ठी होगी, क्या इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल। विद इन इस्लामाबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं और बहुत सारे जो यहाँ इस्लामाबाद के शहरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। राश के लिहाज से, ब्रेकफास्ट के लिहाज से, लंच और डिनर के लिहाज से सारी अरेंजमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी हद तक लोग ऑलरेडी इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। और इंशाल्लाह जो रास्ते सील किए जा रहे हैं या जो हो चुके हैं तो उसके मुतबादिल रूट्स मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ जिस तरह जज्बा लोगों में, जुनून है ख़ुद मुख्तियार बावकार पाकिस्तान का, तो होप्स हो कि ये रुकावटें इंशाअल्लाह। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, पुलिस उनको गिरफ़्तार कर रही है, तो आप अगर आपको भी अभी गिरफ़्तार कर लिया, हम तो कुछ नहीं कर सकेंगे। नहीं सर, इसमें जो नौजवानों का जज्बा है, जो पाकिस्तान को ख़ुद मुख्तियार बावकार पाकिस्तान की जंग है, उसके लिए गिरफ़्तारी या इस तरह की कोई एज सच ना कोई डर है, ना खौफ है, ना हम फील करते हैं। गिरफ़्तारी भी कोई एज सच इशू नहीं है। गिरफ़्तारियाँ लोग दे भी रहे हैं, गिरफ़्तार हो भी रहे हैं। F6 एडवाइजरी काउंसिल के 4 से 5 लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं लास्ट नाइट। और मैं यहाँ पे एक चीज़ आपके इस चैनल के थ्रू कहूँगा कि जो कल 2 दिनों से राना सनाउल्लाह साहब 4 और 4 दीवारी के तकद्दस को पामाल करते हुए विदाउट एनी सर्च वारंट जिस तरीके से लोगों के घरों में घुस रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है और लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, उससे ये तहरीक जो मूवमेंट है 25 मार्च की, ये और ज़्यादा इंशाअल्लाह लज़ीज़ जज्बे के साथ और स्पीड के साथ होगी और ये इनके लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन एक और बात भी हो रही है कि ये नहीं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये भी यही काम कर रहे थे। अब अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो आपके साथ भी ये हो रहा है। ये मुकाफ़ते अमल कहा जा रहा है कि क्या वजह है? देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगेंस्ट PMLN की गवर्नमेंट के जो धरना दिया था, वो एक्चुअली इलेक्शन रिग्ड बेस्ड था। वो इलेक्शन के अंदर करप्शन की गई थी और वो 4 हल्कों से बात शुरू हुई थी और हल्के रीओपन करके री-इलेक्शन की डिमांड थी कायद इमरान खान की, जो कि उस वक्त की सिटिंग गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। राइट नाउ जो सिचुएशन है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को
इंतहाई गैर अखलाकी तरीके से डॉलर बेस्ड चेंज है। ये रिजीम जो अमेरिकन है, इसके अंदर जनाब वाला इन्होंने कमज़ोर लेंथ के लोगों को टारगेट किया है जो लोटाइज़म की तरफ गए हैं, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर दोबारा PMLN ने आर्स ट्रेडिंग की बुनियादें डाली हैं, और फिर वहाँ पे जितने भी MNAs थे या पंजाब असम्बली के अंदर MPs थे उनको ख़रीदा गया है और ये नंबर्स चेंज किए गए हैं। तो एक्चुअली हमारा जो स्टैंड है ये ख़ुद मुख्तियार बावकार इज़्ज़तदार पाकिस्तान की। अभी दफ़ा 144 नाफज है मुख्तलिफ़ एरिया से, हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि रुकावटें खड़ी करें। अगर अभी तो क्योंकि रात लेट हो गया है, कल तक आपको लग रहा है कि ये लोग इकट्ठे हो पाएंगे? अगर रोका गया, जो कल 3 बजे की सुबह की कॉल दी हुई है इमरान खान ने, लग तो यही रहा है कि मुश्किल हो जाएगा आवाम को इकट्ठा होना। ना सर, इंशाल्लाह जो जज्बात हम देख रहे हैं लास्ट 1-1.5 माह से, और एस खुद लोगों के इज्तिमा आपने देखे हैं F9 पार्क में हुए हैं, इमरान खान का पेशावर जलसा, बाबा जलसा, दैन अटैक, ये ऑल ओवर इन पाकिस्तान जितने भी जलसे हुए हैं एस खुद विदाउट एनी लीडरशिप, MNAs और MPs के बगैर वर्कर्स फैमिलीज़ की पर्सनल मूव है इमरान खान की कॉल पे, और लोग जिस स्पीड से निकले हैं होप्स हो के कल इंशाल्लाह इससे डबल ट्रिपल होकर निकलेंगे और ठीक ह्यूज क्राउड होगा यहाँ पे। और ये जो रुकावटें हैं इंशाल्लाह लजीज, इन रुकावटों को अबूर करते हुए लोग इस आज़ादी मार्च के अंदर शिरकत करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं देख रहा हूँ रात तकरीबन यानी सुबह का वक्त हो गया है, यानी अगला दिन शुरू हो गया है रात 12 बजे के बाद, लेकिन सूरत हाल आप देख सकते हैं कि पीछे क्या है, यानी कंटेनर्स मौजूद हैं यहाँ पर, अभी भी मीडिया की बड़ी तादाद है, फिर पुलिस भी यहाँ मौजूद है, कंटेनर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। और वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने इस्लामाबाद की तरफ आना है, अगर यानी आज सुबह के दिन 25 यानी मई को, तो डेफ़िनेटली जो रूट बताया गया है एक तो उस रूट को फॉलो करें। फ़िलहाल सिर्फ मारगला रोड ओपन रखी गई है, बाकी जो है वो मरी से आने वाले यानी मुज़फ़्फ़राबाद से आने वाले उनके लिए भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। इसी तरीके से बाकी जो सूबे हैं वहाँ से भी जो कुछ GT रोड पे हो रहा है, जो कुछ मोटरवे पे हो रहा है, वो भी आपके सामने है। लेकिन देखना ये होगा कि क्योंकि दफ़ा 144 भी नाफज है, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली अगली क्या होगी, जो भी सूरत हाल होगी वो आप ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे।